वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लगभग एक महीने के बाद फिर से आपसे जुड़े हैं और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नए चैप्टर्स के साथ आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों को विश करना चाहते हैं जो हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या मैसेज के द्वारा हमें दिवाली विश किए थे और हम उनको रिप्लाई नहीं दे पाए। तो थैंक्स ए लॉट फॉर विशेज and wishing you and your loved one also a very happy, bright and safe Deepavali. Thank you again. तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो रेशनल नंबर है और जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है लगभग 10% मैथमेटिक्स कोर्स जो है डिप्लोमा इंटरेस्ट लेवल का, उसका 10% ये कवर करता है। इसमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ नंबर्स के बेसिस पे होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन आते हैं जो रेशनल नंबर के बेस पे होता है। तो आज जो हम लाए हैं, पहले हम क्या करते थे कि कुछ थ्योरी क्लास कराते थे, फिर उसका क्वेश्चंस करवाते थे। लेकिन आज जो हम लाए हैं नोट्स आपके लिए बना के, उसमें थ्योरी कम है, हम क्वेश्चंस ज़्यादा लाएंगे। और हम चाहते हैं, ये पब्लिक का डिमांड है कि क्वेश्चंस के द्वारा हमें थ्योरी को क्लियर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बेहतरीन तरीका है मतलब मैथमेटिक्स सीखने का। आप कंपटीशन में थ्योरी काम नहीं आता, कंपटीशन में कॉन्सेप्ट काम आता है, क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, आपसे डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं नए नए चीज़ के बारे में। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में कुछ नहीं मिलने वाला है। थ्योरी में हम केवल बेसिक डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, परिभाषा के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक्स जानकारियां लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन का बात करें रेशनल नंबर का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन और नोट्स बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि वहां पे लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q मस्ट बी नॉन जीरो। एक एक वर्ड का मतलब समझना है, तब आपका जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अभी हम एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं जो लगभग मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, क्योंकि उस पर लोग कोई फोकस करते नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डिफिनीशन समझते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि कोई रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर वो कोई नंबर है। कैसा नंबर है? फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, लिखा नहीं होता है। ऑलवेज आपको ये p by q के फॉर्म में दिखेगा नहीं, बट अगर हम चाहें तो उसको p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज समझिए, ये बोल रहा है कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होता नहीं है। कैन भी लिखा हुआ है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये नहीं बोल रहा है कि p by q के फॉर्म में है, ठीक है। और इसका एक कंडीशन दिया है कि जो q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कोई भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो अंश और हर बोलते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है, हर है, जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा रेशनल नंबर का क्या है, डेफिनेशन है। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, यही हम क्लियर करने वाले हैं। फ्रैक्शन जो हिंदी में बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। अब भिन्न में भी अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। और रेशनल नंबर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। बट डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो फ्रैक्शंस होता है और इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसको अगर हम हिंदी में बोलो तो बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक नेचुरल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। और फ्रैक्शंस के पास ऑलवेज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा।
और अगर रेशनल नंबर का बात करें तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, जिसमें निगेटिव नेचुरल नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आते हैं और उसमें एक जीरो भी आता है। तो जीरो, ये जो इंटीजर है, पूर्णांक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो का कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है। और इसी ग्रुप का एक नया नाम रखा गया जिसका नाम है पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर हम एक लॉजिकल बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं है। मतलब फ्रैक्शन अगर है तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि एक फ्रैक्शन है। अब चलिए बात करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम एक टू लिखते हैं, टू, तो टू क्या, टू अगर एक टू को देखा जाए तो टू एक फ्रैक्शन नहीं है बट एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर हम इसको टू बाई वन लिखते हैं तो इसके पास न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया, तो टू बाई वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, तो इसको हम फ्रैक्शंस भी अब बोल सकते हैं। लेकिन अगर केवल टू बोलते हैं दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन अगर टू बोलते हैं तो रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस में नहीं, मतलब ये ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं? वन लिखते हैं। वन क्यों लिखते हैं? कि वन प्रत्येक का टेबल में आता है और इससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी टू बाई वन इज इक्वल टू टू। तो अगर हम कोई भी नंबर को वन से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो आपको क्लियर हो गया कि टू एक रेशनल नंबर है बट टू इज नॉट ए फ्रैक्शन। अगर उल्टा बोलते हैं, अगर इसको हम एक्सप्रेस करते हैं टू बाई वन के फॉर्म में, तो इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, यानी एक फ्रैक्शन हो गया ये, और ये रेशनल नंबर भी हो गया। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस को क्लासिफाइड करता है। ठीक है, कि हम किस वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो आपको रेशनल नंबर का डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां से केवल एक ही क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है? तो है। अगर उल्टा पूछता है कि क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन है, तो यहां से क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो होता है नो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए फिर से चलते हैं नोट्स बोर्ड पे। और यहाँ पे एक देखिए लिखा हुआ है कि जितने भी रेशनल नंबर का जो ग्रुप है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो इंग्लिश का लेटर है क्यू, इसी से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर का ग्रुप है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। अब हमको कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशंस के बारे में क्या है? तो मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो जनरली हम चार तरह के ऑपरेशंस करते हैं। और ऑपरेशंस क्या है देखिए नोट्स बोर्ड पे। एडिशन, जिसको हम जोड़ बोलते हैं या योग बोलते हैं हिंदी में। सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटाव बोलते हैं, है ना। और मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुना बोलते हैं, है ना। और डिवीजन, जिसको हम भाग बोलते हैं। सबका सिंबल सामने लिखा हुआ है कि एडिशन को कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को केवल स्लैश डालते हैं, हाइफन डालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस, और डिवीजन में क्या होता है वो आपको पता ही है। चलिए तो आगे जब बढ़ते हैं तो ऑपरेशन हो गया आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है कह रहा है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एक्सप्रेशंस इज ए रेशनल एक्सपेंशन। कह रहा है कि जब कोई दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए या डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाए,
ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा एक क्या होता है, रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है कि Q प्लस Q इक्वल टू Q और Q माइनस Q इक्वल टू Q। और Q क्या है, रेशनल नंबर। अभी हमने बोला कि Q से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रेशनल नंबर को। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम 2 प्लस 2 करते हैं तो क्या होता है भैया, 4 आता है। और 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी 2 क्या है, रेशनल नंबर है। हमको क्या मिला, रेशनल नंबर। अगर 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है ना। 0/1 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0। न्यूमरेटर हमने केवल कंडीशन क्या रखा था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर 0 है, तो न्यूमरेटर 0 होने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमें केवल डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं, और हमको पता है 0/1 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, और दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। करा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर is a rational expansion, product of two rational expansion is a rational expansion। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, हमको रेशनल नंबर मिलेगा। q डिवाइडेड बाई q इक्वल टू क्या मिलेगा, q मल्टीप्लाई बाई q क्या मिलेगा, q मिलेगा। मतलब रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा हमें। ठीक है, जैसे अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी क्या मिला, रेशनल नंबर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ इट्स हाईएस्ट डायमेंशन। मतलब एक बहुपद की डिग्री इसके उच्चतम आयाम की डिग्री है। डिग्री क्या होता है, डिग्री समझते हैं। ये डिग्री जो बढ़ आया है, ये आया है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। कहां से है, अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसमें हम क्या सीखेंगे, कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हमको डिग्री का यूज करना पड़ेगा। और डिग्री क्या होता है, कोई भी नंबर का डिग्री क्या होता है, जैसे हमारे पास 2x² है और 3x है प्लस 2 है, तो सबसे ज्यादा जो वेरिएबल का डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब कह रहा है कि 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, योग्यतम पहचान है। मतलब 0 को हम क्या बोलते हैं, इसको एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जिसको गुणात्मक पहचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणात्मक पहचान। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 0 को एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये दिमाग में सेट कर ले दीजिए। अब हम एक नया चीज सीखते हैं, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर है p ऑफ x और q ऑफ x। न्यूमरेटर में क्या है, p ऑफ x, डिनोमिनेटर में q ऑफ x है। अगर इसका बोलेगा कि एडेटिव इनवर्स निकालना है तो एडेटिव इनवर्स में भैया कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू है वो उसका केवल वैल्यू क्या हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो केवल हम इस जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, उसके आगे केवल हम क्या लगाएंगे, निगेटिव का साइन लगाएंगे। तो आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि एडेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, p ऑफ x की अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, और अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव रेशनल हो जाएगा। अब दोनों का मतलब समझिए। चलिए आगे चलिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चलिए क्या होता है, जैसे p ऑफ x और q ऑफ x क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, q ऑफ x, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है ऊपर चला जाएगा,
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बस इतना ही फर्क है। अब दोनों का मतलब समझते हैं हम। होता क्या है एक्चुअली में कि अगर एडिटिव इनवर्स बोलता है, क्या बोलता है, एडिटिव इनवर्स बोलता है, तो इस कोई भी रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर जोड़ा जाए कि वो रेशनल, उसका जो रिजल्ट आए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमेशा याद रखिए कि अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, यानी अगर हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि अगर 1/2 एक रेशनल नंबर है और इसमें हमको जोड़ना है एक ऐसा नंबर जो इसके वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो यहाँ पे हम क्या अपने दिमाग से क्या सेट होता है कि अगर इसमें हम यही नंबर को अगर निगेटिव में जोड़े, यही नंबर को अगर हम निगेटिव में जोड़े तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसमें एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए जो उस वैल्यू, टोटल वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई अगर रेशनल नंबर है, कोई अगर रेशनल नंबर है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं, कोई अगर रेशनल नंबर है जैसे 1/2 ही है, इसमें कौन सा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करे जिसका वैल्यू कर दे 1, क्या कर दे भैया, 1। तो इसमें हमको पता है कि अगर इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतने हमारे फैक्ट्स थे जो आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन करते समय, क्योंकि अब हम आने वाले, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पे कि क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये थ्योरी में कुछ नहीं रखा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा वो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लेंगे। कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7 बाय देयर डिफरेंस। कह रहा है कि ये जो दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका सम और डिफरेंस को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, देखिए इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो 65/12 है इसको सम करेंगे किसके साथ, 12/7 के साथ, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसके डिफरेंस के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो भैया। 84 डिवाइड, इसका भी एलसीएम लोगे 84, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 455 आएगा यहाँ पे, और प्लस 144। आपको आते ही अगर जोड़ घटाव, ये तो हम फालतू में कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए था, आपको खुद करना है इसको। 144, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल को सम करेंगे 599/84, और अगर यहां से डायरेक्ट उल्टा कर दो तो 84 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 311। ये दोनों को कैंसिल कर दो, हमारा जो रिजल्ट आ गया 599/311, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी सब केवल आपको लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज। अब आ गया क्वेश्चन जो अभी हमने बात किया था एडिटिव इनवर्स का। कह रहा है कि एडिटिव सम निकालना है, एक जो नंबर दिया हुआ है उसका और उसका एडिटिव इनवर्स का। तो कैसे निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अभी हमने बताया था ना क्या होता है एडिटिव इनवर्स। हाँ, जो क्या उसमें ऐड किया जाए, है ना, जो उस वैल्यू को क्या कर दे भैया, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, ये एडिटिव इनवर्स होता है। लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो चलिए हम निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर एडिटिव इनवर्स इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 का -1/5, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इस नंबर को क्या करना है, हमको 1 के इक्वल करना है, गुना करने के बाद। तो 1/5 में क्या से गुना करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का क्या हो जाएगा, 5। अब ये दोनों को क्या करना है, सम करना है, -1/5 + 5,
एलसीएम लो भैया, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस 25, क्या हो जाएगा 24/5, यही हो गया हमारा क्या आंसर। तो आपको केवल समझना है कि एडिटिव इनवर्स कह रहा है, एडिटिव इनवर्स का मतलब जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर जोड़े कि उसका जो वैल्यू है वो क्या कर दे भैया, 0 कर दे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर है और उसका नेगेटिव नंबर उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उल्टा दूसरा चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसमें कौन सा रेशनल नंबर से गुना करें जो उसका जो रिजल्ट है वो 1 कर दे, क्या कर दे 1 कर दे। तो सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा 2/1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2/1, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, क्या कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि R1 और R2 2 रेशनल नंबर है, क्या है R1 और R2, जैसे Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, अपना कोई भी निकालना है हमें, फाइंड करना है, कोई जरूरी नहीं है, Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम R माने हैं। चलिए R1 और R2 क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि -28/21 हो जाता है, क्या हो जाता है -28/81 हो जाता है, सॉरी 81 हो जाता है भाई। तो कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज, अब एक नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि R1 दिया हुआ है कितना 14/27, तो कह रहा है कि देन फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर ज्ञात करना है, R2 हमको फाइंड करना है, क्या हो जाएगा -28/81। अब देखिए यहां से एक नया चीज सिखाते हैं हम आपको, R2 फाइंड करना है, और आपको पता है कि जो भी, जैसे कि हम 3x = 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3x = 5 लिखते हैं, अगर x फाइंड करना है तो जिसके साथ ये 3 क्या है कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट टर्म क्या हो जाता है, जो वैल्यू जो वेरिएबल हमको निकालना होता है उसका कॉफिशिएंट टर्म क्या चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, हर में चला जाता है भाई। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, क्या सीखेंगे कि अगर R2 फाइंड करना है, हम ऐसा मान लेते हैं कि R2 का जो कॉफिशिएंट है 14/27 है, क्या है 14/27, तो ये 14/27 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 28/81, क्या बच जाएगा 28/81। अब एक चीज और सीखिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, मतलब ऊपर में भी फ्रैक्शन है, मान लेते हैं A/B है ऊपर में, और ये मोटी वाली लाइन है डिवाइड कर रहा है दोनों फ्रैक्शंस को, और ये C/D है, अलग अलग फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले है उसको ऐसे ही लिखते हैं, और जो नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ यही कहानी करेंगे, साइन का ध्यान रखना है, साइन माइनस है, तो यहाँ R2 निकालना है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा -28/81 इंटू 27 ऊपर चला जाएगा, और 14 क्या आ जाएगा नीचे, काट दो 2 से, ये कितना 3 टाइम्स, बचा क्या -2/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमको केवल इसमें ये ध्यान रखना है, ये आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, नोट करिए इसको, कि अगर हम फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, नीचे वाला जो फ्रैक्शंस है और रेसिप्रोकल में लिखते हैं उसको। तो मतलब ऐसे भी हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल, अगर डिवाइड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना, डिवाइड का मतलब अभी क्लियर कर देते हैं, ये रेसिप्रोकल कहां से है, रट्टा नहीं मारना है कोई भी चीज। अगर A/B है, क्या है A/B है, तो इसको हम क्या लिखते हैं A इंटू रेसिप्रोकल ऑफ B, क्या लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ B, A इंटू रेसिप्रोकल ऑफ B, और B का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/B, तो इसी को लिखते हैं ना A/B। कोई दिक्कत है, क्लियर है कि नहीं है। तो A/B को A/B क्यों लिखते हैं, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं कि A/B इक्वल टू क्या होता है A इंटू रेसिप्रोकल ऑफ B, क्या होता है A इंटू रेसिप्रोकल ऑफ B, और A इंटू ये रेसिप्रोकल ऑफ B का मतलब 1/B। इसको दोनों को अगर ये सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा A/B। तो हम यही लिखते हैं ना कि A/B इक्वल टू क्या होता है A/B होता है, जो अभी तक याद करते आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अभी तो दिखा ही नहीं, मजेदार कैसे हो जाएगा, मजेदार ही होगा, लेकिन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 7, क्या है, ए इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है 1/2a। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू पुट कर देना है भाई। ये जो हमको करने का जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं, 2 × 7 अपॉन 7 - 5, ये का वैल्यू पुट कर दिए, जहां जहां ये है वहां पे 7 पुट कर दीजिए बस। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, पहले बोर्ड मास में क्या होता है मल्टीप्लाई का काम करते हैं, बोर्ड मास पढ़े है ना, बोर्ड मास पढ़े होंगे ना, पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। उसके बाद अगर ब्रैकेट्स हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं, है ना, ब्रैकेट्स के ऊपर बार है तो फिर बार का पहले सबसे पहले काम करते हैं, तो पढ़े होंगे 6-7 क्लास से ही पढ़ना है बोर्ड मास। चलिए 1 - 2 × 7 क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस, और ये 7 2 बचेगा, क्या बचेगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम ऊपर करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 13/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही समझने वाला है, आपको समझना है इसको अच्छी तरह से। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें हम एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन पे कुछ एकदम डेडिकेट हो जाइए इस पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि कोई नंबर लाइन जो होता है भैया, ये नंबर लाइन है जहां पे 0, यहाँ पे 1 2 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर भी होता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए कि अगर नंबर लाइन पे रेशनल नंबर होता है तो नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर भी होता है। अब इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेट होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेट, कभी रुकता नहीं है। जैसे अगर हम क्या करें, कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, तो रुकता नहीं है, बार बार अलग अलग नंबर आता है, ना ही रिपीट करता है ना ही रुकता है, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये पढ़े होंगे 8 क्लास में आप लोग। तो हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी नंबर लाइन है उस पर केवल हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल उस पर रेशनल नंबर नहीं होता, उस पर इरेशनल नंबर भी होता है। क्या है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है भैया। सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 0। वाह, गधा बना दिया बिल्कुल। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लेते कि a/b एक रेशनल नंबर है। क्या है, a/b एक रेशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल, और कह रहा है कि अगर दोनों को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ऑफ a/b, और इसको जब गुना करते हैं तो 0 के बराबर आता है, ऐसा बोलता है। बताओ ये कितना मूर्ख है। तो a/b रेसिप्रोकल ऑफ a/b क्या होता है, b/a। तो दोनों को कैंसिल किए तो क्या मिला, 1 मिला, तो 0 तो मिला ही नहीं। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या भैया, गलत है। 2 स्टेटमेंट गलत कर दिए। तीसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि 17 × 12 के पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, और ये बोल रहा है कि 70 रेसिप्रोकल में होगा इंटू 12 होगा। बताओ ये कितना गधा है। देखते हैं चेक करके, ऐसे कैसे होगा, अगर दोनों के ऊपर रेसिप्रोकल है तो दोनों के ऊपर रेसिप्रोकल होगा ना। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई ए याद कर लीजिए, कोई भी नंबर के ऊपर -1 है उसका जो वैल्यू होता है 1/a होता है। क्या होता है, 1/a होता है। रेसिप्रोकल मतलब 1 न्यूमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर में ये चला जाता है। अगर कोई भी पावर के ऊपर नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो क्या, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या ए इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स पढ़ते हैं। और इसका अगर हम फाइनल करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर में 1 आ जाता है, डिनोमिनेटर में ये चला जाता है। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है कि एक इनवर्स मतलब ए का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a होता है। तो ये भी इसी तरह का नंबर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 × 12 है, इसके पावर में -1 है, इसको लिख सकते हैं 17 × 12। अगर दोनों को अलग लिखते हैं तो सिर्फ इसके पावर में -1 हो जाएगा, इसके पावर में -1 हो जाएगा। लेकिन ये गधा ने क्या किया है कि इसके ऊपर -1 लगाया, इसके ऊपर -1 नहीं लगाया। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 17 के पावर -1 × 12 के पावर -1। अब ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट का मतलब होता है टोटल के ऊपर -1 है। नेक्स्ट चलते हैं डी नंबर ऑप्शन पे। डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए भैया यहाँ पे सोल्व करने जगह है। कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/a इज ए डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छा समझदारी वाला काम किया। कह रहा है कि ए 0 के बराबर नहीं है, अगर ए 0 के बराबर होता तो काम तमाम हो जाता फिर। ठीक है,
ए जीरो के बराबर होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता ना। ठीक है, तो ये पहले से बोल दिया है कि रेशनल नंबर है, इसलिए ये जीरो के बराबर नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है। और इसका अगर हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 1/a का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में 1 और अपॉन 1/a। अब एक चीज और यहां से हम सिखाते हैं आपको, क्या सिखाते हैं, अब यहाँ पे देखिए नया चीज सीखने को मिलेगा आपको। अभी हमने बताया था कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन था, तो अभी हमने क्या किया था, जैसे a बाई बी और अपॉन c बाई डी था, तो a बाई बी को c रखे थे, मल्टीप्लाई करके c बाई डी को रेसिप्रोकल लिख दिए थे, रेसिप्रोकल मतलब उसका d बाई सी लिख दिए थे। इसी तरह अगर a अपॉन b बाई सी हो, मतलब ये नंबर हो, क्या हो, नंबर हो, और एक फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a ऊपर जो होता है a, और ये इसका जो फ्रैक्शन वाला जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, और नीचे क्या बच जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए कि a डिवाइड a अपॉन b अपॉन c है, तो a इंटू सी, कब, ये फ्रैक्शन, ये नंबर होना चाहिए, और डिवाइड फ्रैक्शंस को कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मतलब वही है कि a डिवाइडेड बाई b अपॉन c है लिखा हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, a इंटू सी बाई बी, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी, यही लिखा हुआ है, ए सी अपॉन बी। ठीक है, यही काम यहाँ पे करेंगे भाई, क्या करेंगे कि 1 इंटू ए अपॉन ए, क्या बचा, ए, इसका जो आंसर जो डी नंबर वो क्या है, ये सही बनाया है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है भैया, डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाई ए इज, ये तो हमको भरने के लिए बोल रहा है। करा है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जो उस वैल्यू को क्या कर दे, 1 के बराबर कर दे ना, तो क्या होगा, देखिए माइनस ए अपॉन बी है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसको 1 कर देगा, तो हमने क्या बोला था कि वही नंबर रहेगा, केवल उसको क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये दोनों को कर दिए, खत्म हो गया। तो आंसर ये आया ना, माइनस बी अपॉन ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। बस इतना ही करना था। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलिए भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक एक चीज समझिएगा, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, और इसमें एक हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कर रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर इज गिवन बिलो। तो सबसे पहले नीचे जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद हम इतना इसको सोल्व नहीं करना है, हमको केवल प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी पे एक्सपेंड किया हुआ है। तो देखिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिवली ऑफ एडिशन, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, क्यूमिटेटिव ऑफ एडिशन। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यूमिटेटिव मतलब होता है मूव अराउंड, मतलब उसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। इसको अगर मतलब अच्छे शब्द में बोले तो बोल सकते हैं वी कैन चेंज द ऑर्डर ड्यूरिंग एडिंग, मतलब कोई भी हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये नंबर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी है, इसको ऐड करना है, तो अगर हम एडिशन के टाइम में इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करना मतलब सी प्लस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, या ए प्लस सी प्लस बी भी लिख सकते हैं, या बी प्लस ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो हम ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए भैया, ये केवल किसके लिए है, एडिशन के लिए, सब जगह एडिशन होगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है, मतलब ये जो एसोसिएटिव है नहीं होगा, मतलब एसोसिएटिव क्यूमुलेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल ये एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें केवल लिख दिया है क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन, और क्यूमुलेटिव एडिशन वर्ड आ गया जैसे इसमें एडिशन केवल होगा, लेकिन इसमें तो मल्टीप्लीकेशन भी दिया क्वेश्चन में, तो ये नहीं होगा। बी नंबर पे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब होता है वे इन विच फैक्टर्स आर ग्रुप्ड इन ए मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम, मतलब किस तरह से ग्रुप बनाया गया है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं 5 into 4, या ऐसे करते हैं, इसको बहुत गंदा हो गया। चलिए कि a इंटू बी इंटू सी है, क्या है, a इंटू बी इंटू सी है। तो जैसे हम लोग अभी एडिशन में चेंज किए थे ना ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं इसको। तो इससे वैल्यू पे क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ये बी लिखा हुआ है भाई,
इसके वैल्यू पे कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि अगर 5 इंटू 4 इंटू 2 है तो इसका जो वैल्यू आएगा उतना ही आएगा जितना इसका वैल्यू होगा। अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ 20 इंटू 2 लिखेंगे, यहाँ 5 इंटू 8 लिखेंगे, यहाँ दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए केवल मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन उसमें एडिशन भी है। क्वेश्चन में एडिशन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है। तो ये भी क्वेश्चन, ये क्या हो गया, गलत हो गया भाई, बी नंबर भी नहीं है। सी नंबर चलते हैं, सी नंबर समझते हैं। सी नंबर क्या कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए इसमें दोनों वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्या है, सही है। इसका भी मतलब समझ लेते हैं क्या होता है कि कोई नंबर ए है और उसको बी प्लस सी से करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन भी यूज किया गया है और एडिशन भी यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन हो गया क्या हो गया, सी हो गया। तो सी नंबर क्या आ गया, सही हो गया। जैसे देखिए 7/4 इंटू और उसके बाद जो ब्रैकेट में वो पॉजिटिव है बी और सी की जगह पे, और उसको फिर इस तरह से एक्सपेंड किया है, मतलब ये सही है 7 नंबर। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं भैया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और पहले आ चुका है। हम मैक्सिमम क्वेश्चन वही करवाते हैं जो पहले पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें सिलेबस पे नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाइड खरीदते हैं, उसी को पढ़ते, उससे कुछ नहीं होने वाला। गाइड नहीं, हमको कवर करना है 9th 10th का सिलेबस, 11th का भी कुछ कोर्सेज इसमें इंक्लूड किया गया, तो उस लेवल तक हमको जानकारी लेना है कि अब गाइड खरीदिएगा उसमें 15-20 क्वेश्चन होता है, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे उस चैप्टर से। तो कॉन्सेप्ट देखिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 + 3 इंटू 2 अपॉन -5, 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन -5, है ना। अब वैल्यू किसका पूछ रहा है, बहुत गधा बनाया हमको यहाँ पे। वैल्यू पूछ रहा है कि -x और इसका मोड दिया हुआ है, इसको मोड पढ़ते हैं या एब्सोल्यूट पढ़ते हैं, मोड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं भैया, एब्सोल्यूट। इसको पढ़ना हो तो मोड -x पढ़ेंगे, -x का मोड है ये। ठीक है, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो इसको x को सोल्व कर लीजिए आप आराम से। जैसे ही x को सोल्व करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलिए इसको सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 अपॉन -5, क्या मिल गया आपको, -8 अपॉन 5। अब जैसे ही मोड के अंदर -x डालते हैं, है ना, मोड के अंदर -x डालते हैं तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5, और ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट क्या आ गया। ऐसे भी मोड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है इसका मतलब होता है रिजल्ट में पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि मोड डाल दिए जहां पे, मतलब हमारा नंबर जो ओरिजिनल आने वाला है, एब्सोल्यूट नंबर आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है। 9 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज ट्रू। चलिए भैया इस क्वेश्चन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब अभी तक हम जितना क्वेश्चन मतलब पहले पढ़े हैं उसमें क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, सारा का डिनोमिनेटर बराबर करके फिर हम कंपेयर करते थे, लेकिन कंपटीशन में उतना टाइम नहीं होता है। तो इसका 2 तरीका बेस्ट है। फर्स्ट जो तरीका जो बेस्ट है, सारे को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो 2 डिजिट तक। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करने में टाइम नहीं लगता, आपको कैलकुलेशन फास्ट है, दिमाग में ही कर लीजिएगा। जैसे कि हम करके दिखाते हैं कि 5/7, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलिए कि 5/7 इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 0.71, एक बार आओ चलिए 74 हो जाएगा। अगर इसका करते हैं 7/9, 7/9 का हो जाएगा 0.777, और फिर इसका क्या है 9/11, इसका करेंगे तो 0.818 होगा। और फिर क्या है 11/13, 11/13 को करेंगे तो 0.846 ऐसे ही कुछ आएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा
कि जैसे ही फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किए, कंपेयर पता चल गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब हमको पता क्या चल गया कि ये है जो इससे बड़ा छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। पता चल गया नहीं छट गया। दूसरा चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्या ध्यान देना है आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब में दो दो का चेंजिंग किया गया है। 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 और नीचे भी 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13। तो जब इस सीक्वेंस में कोई भी होता है ना तो उसको हम ऑर्डर में सजा देते हैं, और जैसे ही ऑर्डर में सजाएंगे ना तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सज जाएगा। तो इसका जो 9 का जो ऑप्शन है ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, कोई के लिए दिक्कत है नहीं है। चलिए समझ में आ गया कि इसका जो ऑर्डर में सजाते ही क्या है, टू का डिफरेंस देख रहे हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो जब सेम नंबर का डिफरेंस अगर दिखता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसको एक सीक्वेंस में सजा दीजिए और ऑलरेडी एक क्या हो जाएगा, चाहे तो न्यूमरेटर को लेकर सजा दीजिए या डिनोमिनेटर को लेकर सजा दीजिए। दोनों के कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर सही आएगा। और नहीं तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर नहीं मिलता है कि दोनों में इस तरह का ऑर्डर नहीं है, टू कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो सबसे बढ़िया जो काम है डेसिमल में चेंज करिए भैया जल्दी से। डेसिमल को आपको कंपेयर करना आता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। करा कि द रेशनल नंबर विच इज नॉट लेइंग बिटवीन 5/16 एंड 1/2। करा है कि रेशनल नंबर विच इज नॉट लेइंग बिटवीन, उल्टा नॉट बोल रहा है, नॉट करा है कि 5/16 और 1/2 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है। अब देखिए भैया, इसका हम एक जादू वाला ट्रिक सिखाने वाले हैं, कैसे करते हैं, है ना। अब इसमें बहुत सारे क्या, पहला तो है डेसिमल, सारों को डेसिमल में चेंज करिए। दूसरा जो ट्रिक है हम बता रहे हैं डेसिमल में करिएगा, वो भी वो बताने की जरूरत नहीं, आप खुद करके हमें कमेंट करिएगा कि डेसिमल से कैसे करते हैं। हम आपको ट्रिक बताने वाले। ट्रिक क्या है कि इसको और इसको डिवाइड करिए, 16 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, समथिंग कुछ आएगा। और इसको अगर इसको डिवाइड करते हैं 1 और 2 को 1 से, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा जो नंबर जो भाई, अब इसी तरह सबको डिवाइड करिए, ऑप्शन को, ए ऑप्शन को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/8 है। क्या है, 3/8 है। अगर इसको हम, ये एक्चुअली में 8 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसके बीच में आएगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन लेते हैं, क्या है, 7/16 यानी 16/7, ये भी क्या आएगा, 2 समथिंग आएगा, मतलब ये भी इसके बीच में आएगा कहीं। सी देखिए 1/4 है, यानी 4 डिवाइडेड बाई 1, ये 4 आ गया। अब देखिए 4 है जो 3 से ज्यादा, ये कहीं बाहर चला गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, सी सही हो गया। या दूसरा जो तरीका है, सारे को डेसिमल में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो डेसिमल में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.31 और ये हो जाएगा 0.5। अब इसके बीच में नंबर कैसे चूज करेंगे, 3.8 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.37, ये हो जाएगा, ये 7/16 को करते हैं तो 0.43 हो जाएगा, और इसको करेगा तो 0.25 हो जाएगा। तो देखिए 0.25 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो अपने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे करिए, कॉन्सेप्ट समझिए केवल। लेकिन कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखिए कि फास्ट तरीका अपनाना है, जो आप जल्दी कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना होता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशनल नंबर विच इज नॉट, हो गया 10 नंबर नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है भाई। 11 नंबर क्वेश्चन ये तो सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई 3/11 इंटू 5/6 और 9/12 इंटू 4/3 प्लस 5/13 इंटू 6/15। ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसको सोल्व करना है ना। सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, है ना। या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना इसको, तो और आसान हो जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर मिला है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा, 22 माइनस ये कितना है, यहाँ पे 12 है, क्या है 12 है, तो 4 3 जा तो 9 क्या हो जाएगा 9, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस अब ये देखिए 5 है 15 है, क्या है 5 है
15 है तो 5 3 जा 3 2 जा, यानी क्या हो जाएगा 2/13 हो जाएगा। अब ये दोनों एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 286, और यहाँ पे हमारा आएगा 65 माइनस 286 प्लस 44, और इसको सोल्व कर दीजिए, आएगा 177 माइनस में 286। यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्वेल्व नंबर कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 टू गेट इतना। कह रहा है इतना में से क्या घटाया जाए। क्वेश्चन है 3/4 माइनस 2/3, इसमें से कोई नंबर हमको घटाना है और उसका जो रिजल्ट आएगा -1/6 आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन भाई। इसमें क्या है, पहले इसको अंदर वाला को सोल्व करेंगे। जैसे ही अंदर वाला को सोल्व करेंगे, या क्या करते हैं, यहाँ से x डायरेक्ट x को उस तरफ लेके चले जाते हैं और उसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। आपको पता है ना LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज होता है। ठीक है, वही काम। तो सारा को एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 6 का एलसीएम 12 होगा ना। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 9 माइनस ये 8 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सारा को सिंप्लीफाई करिए 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/4। समझ में आया। 1/4 कहां से आया, नहीं समझ में आया। देखिए इन 9 और 2 कितना हो गया 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3/12, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये किए हम। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कुछ होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलिए भाई। 30 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ x इक्वल टू एम टू, नहीं क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, वो एम नहीं है भाई, x के जगह पे 2/3 है, दिमाग में बैठा लीजिए। एंड y इक्वल टू 3/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो x प्लस y करेंगे तो 2/3 प्लस 3/2, और इसको डिवाइड किससे करना है 2/3 माइनस 3/2 से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा, तो इसको एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 6 डिवाइड, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहां से क्या मिलेगा आपको, सोल्व कर दीजिए 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, करिए खुद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 9, और यहां पे क्या मिल जाएगा 4 माइनस 9, सेम ही मिलेगा ना, केवल साइन का डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या मिल गया यहाँ पे 13/6, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस में, नंबर नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, मैंने 13/5। खुद से करिए भाई ये सब। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। करा कि इफ x इक्वल टू 14 नंबर, x इक्वल टू -4/11 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज x एंड मोड x। x और मोड x। अभी हमने बोला था, मतलब हमको पूछ रहा है कि -4/11 और -4/11 का मोड, मतलब -4/11 और मोड का मतलब 4/11 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। तो इसके बीच में कौन कौन सा रेशनल नंबर आएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा -3/11 भी आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको पता होगा पहले से भी, पहले हम पढ़े होंगे 8 क्लास में कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसके बीच में जो रेशनल नंबर होता है क्या होता है, -4/11 भी हो सकता है, 3/11 भी हो सकता है, -2/11 हो सकता है, -1/11 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/11 भी हो सकता है, और 2/11 भी हो सकता है। इस तरह से डॉट डॉट 4/11 तक होगा, यानी 3/11 भी होगा, 3/11 भी हो सकता है और 4/11 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में चलिए क्या क्या ऑप्शन दिया, 7/13, तो
11 वाला तो होगा डिनोमिनेटर -2y, देखिए ये आई। तो जो सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन देखिए आ गया ना, समझ में आ गया। तो मोड का मतलब पॉजिटिव नंबर है, मोड का मतलब पॉजिटिव नंबर, ये 4/11 है। तो -4/11 और 4/11 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो हमने लिख दिया, और उसके बीच में हमने देखा कि -2/11 जो है ऑप्शन में है, यानी -2/11 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दिक्कत है यहां तक नहीं है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए कह कि देयर आर 42 स्टूडेंट इन ए क्लास, आउट ऑफ दीज 3/4 ऑफ द बॉयज एंड 2/3 ऑफ द गर्ल्स comes to the school by bus. The total number of boys and girls of the same class who comes to the school by bus is 30, and many boys are there in the class. कह रहा है कि एक कक्षा में 42 छात्र हैं, इनमें से लड़कों के 3/4 और लड़कियों के 2/3 बस से स्कूल आते हैं। एक ही कक्षा के लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो बस से स्कूल आते हैं 30 हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में। हमें क्या निकालना है कि कितने लड़के हैं क्लास में। तो मान लेते हैं जो टोटल जो लड़के हैं वो x है, कितना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 42 स्टूडेंट एक क्लास में, कितना है, 42 स्टूडेंट एक क्लास में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 3/4 ऑफ द बॉयज एंड 2/3 ऑफ द गर्ल्स कम्स टू द स्कूल बाय बस। इतने जो स्टूडेंट हैं वो क्या आते हैं, बस से स्कूल आते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द सेम क्लास हु कम्स टू द स्कूल बाय बस इज 30। और टोटल जो स्टूडेंट है जो बस से आने वाले वो 30 है। तो हाउ मेनी बॉयज आर इन देयर क्लास। तो मान लेते हैं कि टोटल जो बॉयज है क्या है, x है, क्या है भैया, x है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है 42, इसमें से बॉयज x को माइनस कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि जितने बॉयज है ना, जितने बॉयज हैं उसका 3/4 बस से आते हैं। तो x इंटू 3/4 ये बस से आने वाले हैं, किससे आने वाले हैं, बस से आने वाले। ये बॉयज है, क्या है, बॉयज है, लड़के जो बस से आ रहे हैं। और जितने लड़कियां हैं उसका 2/3, तो 2/3 इंटू लड़कियां कितने हैं भाई, 42 माइनस x, ये भी क्या आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ये गर्ल्स है, क्या है, गर्ल्स है। और ये दोनों जो हैं टोटल बस से आने वाले हैं, वो टोटल जो बस से आने वाले हैं 2/3 और 42 माइनस x, और टोटल कितने हैं, 30 है। यही क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, फिर से चलते हैं। हमने बॉयज को x माना, गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस बॉयज। तो यहां से हमको गर्ल्स मिल गया। अब कह रहा है कि जितने लड़के हैं उसमें से 3/4 है जो बस से आते हैं, तो ये बस से आने वाले लड़के हो गए। और जितना लड़कियां हैं उसमें से 2/3 हैं जो बस से आते हैं, तो टोटल। और हमको बताया हुआ है कि ये जो दोनों जो बस से आने वाले हैं वो टोटल कितना है, 30 है। तो ये दोनों को हम क्या कर दिए, सम कर दिए। अब इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे हमको फटाफट आंसर मिल जाएगा। तो 3x/4 प्लस क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 42 माइनस 2x/3 इक्वल टू 30। अब ये 3 का टेबल में आएगा कितने बार में, 14 टाइम्स। तो इसको 3x/4 माइनस 2x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 28। नंबर वाला टर्म को उधर लेके चले गए। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, इसका 12 डिनोमिनेटर आएगा, है ना। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा। तो इसको सोल्व करिएगा और हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। ऐसे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा, 24।
क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मिसेज प्रिया अर्न्स RS 18,000 पर मंथ, सी स्पेन 7/12 ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड 1/8 ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, द अमाउंट द सेम सीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, देखते हैं, ये तो देखते ही हो जाएगा। कह रहा है कि कोई मिसेज प्रिया है, 18,000 कमाते हैं, कितना अर्निंग करते हो, 18,000, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से क्वेश्चन लिखते जाएंगे, क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है लिखते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। अब 18,000 अर्निंग है, अब इसमें से वो स्पेंड कितना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 7/12 हाउस होल्ड पे, तो 18,000 का कितना 7/12 स्पेंड कर दे रहे हैं, और कितना स्पेंड कर रहे हो 1/8, 18,000 का 1/8 स्पेंड कर रहे हैं अदर चीजों पे, कोई चीज और खरीदते होंगे, मूवी देखने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके ऊपर। अब देखिए, अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। अब इसका जो बेस्ट तरीका है ना, देखिए 18,000 सम में, अब गधे लोग क्या करेंगे ना, यहीं से कैलकुलेशन चालू कर देंगे। नहीं, 18,000 को कॉमन कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 1, और इसके पास क्या बचेगा -7/12 -1/8, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ना, आंसर मिल जाएगा तुरंत फटाक से। इसको एलसीएम ले लो, 24 -40 -3, और ये हो जाएगा 18,000 इंटू 7 ऊपर इंटू 14 है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यही आंसर, जो गुना भाग करिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं। ये क्वेश्चन और है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 1 फ्रूट सलाद रेसिपी रिक्वायर्स 1/2 कप ऑफ शुगर, अनदर रेसिपी फॉर द सेम फ्रूट सलाद रिक्वायर्स 2 tablespoon of sugar. If 1 tablespoon is equivalent to 1/16 cup, then how much more sugar does the first recipe require? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो तरह के सलाद बनाता है, सलाद 1 सलाद 2, ठीक है। अब दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में शुगर यूज किया है, और हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 जो टेबल स्पून है वो 1/16 कप के बराबर है। कितने कप के बराबर है, तो देखो एक में कप में बात किया है कि फर्स्ट जो रेसिपी है, रेसिपी 1 है, इसमें 1/2 कप यूज किया है शुगर, ये शुगर है, एक कप में यूज किया है, ठीक है। सेकेंड वाला में 2 टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून बराबर 1/16 होता है, तो 2 टेबल स्पून बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/16 यानी 1/8 कप, कोई दिक्कत। तो सेकेंड वाला में कितना शुगर यूज किया है 1/8 कप यूज किया है या नहीं किया है। अब डिफरेंस निकाल देना है भैया। किसी को पूछ रहा है कि पहले वाला रेसिपी में कितना शुगर ज्यादा यूज किया था, कितना ज्यादा यूज किया है, मतलब उसका क्या करना है हमको, डिफरेंस निकालना है। तो 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम लो 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3/8। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर फ्यू एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन इन अ रेस्टोरेंट, इफ 3/8 ऑफ द पीपल इन द रेस्टोरेंट एंड एडल्ट, एंड नहीं है भैया, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, आर एडल्ट्स है, रेस्टोरेंट आर एडल्ट्स एंड देयर आर 90 मोर चिल्ड्रेन देन एडल्ट्स, देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द रेस्टोरेंट। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन समझिएगा, इसे तो हम हिंदी बोल ही रहे हैं। कह रहा है कि कोई रेस्टोरेंट है जिसमें बच्चे और एडल्ट्स हैं, है ना, युवा लोग हैं। तो कह रहा है कि 3/8 जितने भी पीपल हैं उसका 3/8 हैं जो एडल्ट्स हैं, और एडल्ट से 90 ज्यादा बच्चे हैं। तो कह रहा है कि रेस्टोरेंट में कितने बच्चे हैं। बहुत ही क्वेश्चन लॉजिकल है, कुछ लॉजिकल नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सब समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है रेस्टोरेंट में वो x है। कितना है भैया x है, ठीक है, मान लिए। तो नंबर ऑफ एडल्ट्स कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितना है 3/8, x का 3/8, 3x/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
और चाइल्ड कितना है, चिल्ड्रन जिसको बोल सकते हैं, चिल्ड्रन लिखो, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, चिल्ड्रन कितना है, जितना एडल्ट है उससे 90 ज्यादा, जितना एडल्ट है, तो एडल्ट कितना है 3x/8, और इससे 90 ज्यादा क्या है, चिल्ड्रन है। यही क्वेश्चन कह रहा है, मोर देन एडल्ट बोल रहा है ना, तो चिल्ड्रन कितना हो गया 3x/8। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमको पता है क्या यहाँ पे कि हाँ, निकालना क्या है कि कितने चिल्ड्रन हैं इसके अंदर, तो हमको टोटल पता चल गया है ना, टोटल पता चल गया ना, और हमको ये और क्या पता चल गया, तो अब इतना बच्चे एडल्ट हैं और इतना चिल्ड्रन है, दोनों को सम कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x क्या है, टोटल है ना, ये टोटल है, जितने अंदर पीपल हैं वो बच्चे एडल्ट सारे आ जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3x/8 प्लस 3x/8 प्लस 90। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x वाले टर्म को इधर लेके चले जाते हैं, -3x/8 इक्वल टू 90। अब क्या देखते हैं कि 8x - 3x इक्वल टू 90 × 8 हो जाएगा। अब सोल्व करिएगा, हम तो शॉर्टकट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 720, और x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 360 आएगा, यानी टोटल कितने लोग थे अंदर में, 360 लोग थे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे, एल्जेब्रिक क्वेश्चन लेके आएंगे, अर्थमेटिक से इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, बहुत तरह के क्वेश्चन कर दिए। अगर कुछ क्वेश्चंस मिलता है तो उसका हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, बाकी हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ पूछेगा। इसी में आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए हर चीज को कि क्या कुछ कह रहा है, क्या करना है। बर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उस पर काम करिए, सब तुरंत हो जाएगा। बर्ड्स प्रॉब्लम और आसान होता है क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।